राधे राधे दोस्तों, श्रेया की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे प्याज और कच्चे आम कैरी की चटनी। क्योंकि गर्मी बहुत अधिक पड़ रही है, गर्मी में घंटों किचन में रह के टेस्टी खाना नहीं बनता, तो इस तरह की चटनी बनाकर आप खाने के टेस्ट को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं प्याज और कच्चे आम की चटनी। उसके लिए मैंने 5 मीडियम साइज की प्याज ले ली है। प्याज को मैंने अच्छे से छील लिया है और धोकर ले लिया, और एक छोटा सा मैंने आम ले लिया। प्याज को हमने लंबा लंबा पतला पतला चॉप कर लिया। बहुत पतला भी नहीं चॉप किया, बहुत मोटा भी नहीं, रफली हमने इसको चॉप कर दिया। इसके लच्छे हम नहीं खोलेंगे, लच्छे हमारे खुल जाएंगे। और आम को भी हमने छील लिया। ऊपर से देखने में ये पक गया, पर ये पका नहीं है, और इतना सॉफ्ट कच्चा आम है हमारा। तो देखिए, इस तरह से हमने कट करके इसके छोटे छोटे पीसेस हमको कट कर लेना है, रफली चॉप करना है। बहुत बड़ा भी नहीं रखना है, बहुत छोटे भी नहीं रखना। तो इस तरह से आम को हमने सबको चॉप कर लिया, और प्याज को भी हमने पतले लंबे लंबे स्लाइसेस में चॉप कर ली है। तो इस तरह से सारी तैयारियां हमारी हो गई हैं। और 3 से 4 मैंने लहसुन की कलियों को भी छील लिया, इनको हमने एक प्लेट पे रख दिया है। तो इस तरह से देखिए, हमने लहसुन कलियां भी ले ली हैं। अब हमने गैस पे चढ़ा दिया है एक पैन। अब पैन गर्म होते ही उसमें हमने कुछ मसाले डाले। 1/2 टेबल स्पून खड़ी धनिया या साबुत धनिया, 1/2 टेबल स्पून जीरा और 1/2 टेबल स्पून सौंफ। सारे मसालों को लो फ्लेम पर हमको हल्का रोस्ट करना है। यही तो हमारी चटनी का टेस्ट बढ़ाएंगे और स्वाद बढ़ाएंगे। तो चलाते हुए हल्का इसको रोस्ट कर लेंगे, जिससे इसका नमीपन हट जाएगा और मसाले रोस्ट हो जाएंगे। अब हमने 5 सूखी लाल मिर्च डाल दिए, 1/4 टेबल स्पून कम से कम मैंने मेथी दाना डाला है। मेथी दाना बहुत अधिक नहीं डाला, नहीं उससे कड़वापन आता है। हल्का चलाते हुए इसको रोस्ट कर लेंगे, जिससे मिर्च में जो नमीपन है वो भी हट जाएगी। गैस की फ्लेम बंद करके अब हमने इसको निकाल लिया है प्लेट में। उसी पैन को हमने अच्छे से क्लीन करके फिर से ले लिया। अब इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून सरसों का तेल। तेल हमारा जैसे ही गर्म हो जाएगा तो उसमें हम डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून जीरा, और जीरे को अच्छे से चटकने देते हैं। उसके बाद ये हमने 4 से 5 लहसुन की कलियां ली थी, उनको भी हल्का हम गोल्डन कर लेते हैं। हम इनको काटेंगे नहीं, इनको हमने सहगे डाले हैं। उसके बाद हमने प्याज को डाल के हल्का सॉफ्ट कर लेना है, कलर चेंज कर लेना है, और इसका कच्चापन हटा लेना है। और जब तक प्याज भून रही है तब तक आपसे प्यारी सी विनती कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इस तरह प्याज को हमने हल्का रोस्ट कर लिया था, भून लिया था। उसके बाद हमने डाल दिए कच्चे आम या कैरी को, उसको भी हल्का रोस्ट कर लेंगे, और प्याज का हल्का कलर चेंज करेंगे और उसको हल्का सौटे करेंगे, जिससे प्याज की स्मेल नहीं रहती चटनी में। तो इस तरह से हमने चलाते हुए लो फ्लेम पर या लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको भून लेना है, जलाना नहीं है, हल्का रोस्ट कर लेना है। रोस्ट होने के बाद इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में और करेंगे ठंडा। उससे पहले हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और इसको पैन में ही रह के हल्का सोटे होने दिया है। और देखिए, हमारी ये प्याज हल्की सौटे भी हो गई। गैस की फ्लेम को बंद कर दी। इस तरह की चटनी बनाकर आप रख लेंगे ना, 3 से 4 दिन खराब नहीं होती फ्रिज पे। और जब आपको सब्जी बनाने का मन ना हो तो इसको आप खाने में सर्व कर सकते हैं, खाने के टेस्ट को भी बढ़ा देता है। या घर में अगर कोई सब्जी ना हो तो भी आप इस तरह की चटनी इस खाने में सर्व कर सकते हैं। क्योंकि गर्मियों में घंटों किचन में नहीं खड़ा रहा जाता, तो हमें ऐसा खाना चाहिए जो झटपट भी बन जाए और टेस्टी भी बने। तो इस तरह से देखिए, हमने प्याज और आम को प्लेट पर निकाल के कर लेंगे ठंडा। और जब तक ये ठंडे हो रहे हैं तब तक हमने ले लिया है ग्राइंडिंग जार, और उसमें मसाले हमारे ठंडे हो चुके हैं। तो इनको हम बारीक ग्राइंड कर लेंगे, मोटा नहीं करना है, बारीक करना है। तो देखिए, हमने मसालों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया, और कितना बढ़िया मसाले हमारे पिस चुके हैं। इनको हम प्लेट पे निकाल लेते हैं, और इसी में अब हम डाल देंगे प्याज, आम और लहसुन जो हमने रोस्ट किए थे, उसको डाल के भी हम ग्राइंड कर लेंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि ये हमारा
ठंडा होना चाहिए प्याज, आम और लहसुन। गरम गरम में आप करेंगे तो मिक्सी आपकी हीट हो जाएगी, तो इसलिए इसको ठंडा करके ही ग्राइंड करना है। और इसको हम बढ़िया फाइन पेस्ट बना लेंगे, बिल्कुल पानी नहीं डालेंगे। अगर थोड़े मोटे चंक्स रह जाएं या टुकड़े रह जाए कोई बात नहीं, उससे इस चटनी का टेस्ट बढ़ जाता है। तो देखिए इसको हमने ग्राइंड कर लिया। फिर मैंने ले लिया वही वाला पैन। पैन को अब मैंने क्लीन नहीं किया है क्योंकि इसमें हमने प्याज ही तो भूंजा था। अब इसमें हमने डाल दिया 3 टेबल स्पून सरसों का तेल। ये चटनी आप सरसों के तेल में बनाइएगा और फिर टेस्ट बताइएगा कितना टेस्टी लगता है। हाफ टेबल स्पून मैंने डाला था जीरा। जीरा जैसे ही चटक गया तो 1 टेबल स्पून मैंने उड़द की दाल धुली वाली डाल दी है। 1 टेबल स्पून चना की दाल धुली वाली डाल दी है। तीनों चीज़ों को लो टू मीडियम फ्लेम पर हम पका लेते हैं। हमको जलाना नहीं है, हल्का इनको रोस्ट करना है तेल में, गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। फिर मैंने 2 सूखी लाल मिर्च डाली है। ये पूरी तरह ऑप्शनल है, अगर आप हरी मिर्च डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। चलाते हुए हमने अच्छे से उड़द की दाल, चने की दाल और जीरे को, और सूखी लाल मिर्च हल्का फ्राई हो गई है तो हमने डाल दिया प्याज और आम के पेस्ट को। और मिक्सी के जार में अब हम डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून पानी और इस पेस्ट में डाल देंगे और अच्छे से चलाते हुए पका लेंगे। मिक्सी में लगा था जार में तो हमने हाथों से निकाल लिया, आप चाहे तो स्पून से भी निकाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको पकाएंगे 5 मिनट तक। और जब तक ये पक रहा है तब तक आपसे प्यारी सी भी विनती कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दिया कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। आप वीडियो तो बहुत देखते हैं पर लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है। तो अब हमने इसमें डाल दिया 5 मिनट पकने के बाद 1.5 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तीखी नहीं है, ये केवल कलर के लिए डाली जाती है। अगर आपको सूखी लाल मिर्च आपने बहुत डाल दी है, आपको तीखापन नहीं चाहिए, तो आप इसकी मात्रा कम भी कर सकते हैं, सूखी लाल मिर्च की और कश्मीरी लाल मिर्च की। अब हमने हाफ टेबल स्पून डाल दिया है नमक, या स्वाद के अनुसार नमक। अगर आपका आम अधिक खट्टा है तो आप नमक की मात्रा थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं। तो इस ऐसे हमने जो मसाले पीस कर रखे थे उसको डाल के सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और मीडियम फ्लेम पर इसको भून लेंगे। भूनने से क्या है ना, प्याज हमारी पक जाएगी, तेल भी रिलीज़ करने लगेगी और पैन भी छोड़ने लगेगी। तो इस तरह चलाते हुए इसको हम भून लेते हैं। गर्मियों में जब आपको घंटों किचन में खड़ा रहना नहीं पसंद होता तो ये चटनी बनाकर आप सर्व कर सकते हैं, तो खाने के टेस्ट को भी बढ़ाती है। या जब आपको सब्जी बनाने का मन ना हो तो इस तरह की चटनी बनाकर आप दाल चावल के साथ, रोटी सब्जी पूड़ी पराठा जिसके साथ भी पसंद हो उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये खाने के टेस्ट को भी बढ़ाती है। और देखिए 10 मिनट भूनने में हमारी चटनी कितनी बढ़िया अच्छे से भून चुकी है, तेल भी रिलीज़ करने लगी है। हमने तेल कम डाला था, आप तेल की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। और पक भी चुकी है, पैन भी छोड़ दिए। गैस की फ्लेम बंद करके हमने थोड़ा देर पैन में रहने दिया है। अब इसको हमने एक कांच के बाउल में निकाल लिया है और जब ये ठंडा हो जाएगा तो किसी कांच की शीशी या कोई एयर टाइट कंटेनर में भर कर रखिएगा। स्टील में मत रखिएगा, नहीं तो खट्टेपन से स्टील फटने का डर रहता है। आप इसको 4 से 5 दिन फ्रिज में रख सकते हैं, खराब बिल्कुल नहीं होती। और हमारे प्याज और आम की चटनी बन गई है। आप मेहमानों को देंगे तो मेहमान भी आपसे पूछेंगे कि आपने इसको कैसे बनाई है। अगर आपको प्याज आम की ये चटनी की रेसिपी पसंद आ जाए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि ये रेसिपी कैसे लगी। धन्यवाद।